हेलो प्रवीण सर, कैसे हो आप? बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन एंड बियॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे पॉडकास्ट का मोटिव होने वाला है कि जो स्टूडेंट है जिनको आईटी में करियर करना है तो वो उनकी शुरुआत कहाँ से करे। तो आप कुछ बता सकते हैं? तो जो भी नॉन आईटी स्टूडेंट है या आईटी स्टूडेंट है जिनको आईटी में करियर करना है तो उनके लिए सिर्फ पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लो हम गाड़ी सीखना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम साइकिल सीखते हैं। वैसे आईटी में अगर आपको करियर करना है तो आपको यहाँ पे भी आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आप आईटी में करियर कर रहे हो तो फर्स्ट वर्ड आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। तो एज अ हम आईटी में अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करना है तो बेसिक फर्स्ट लैंग्वेज आता है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, मदर लैंग्वेज बोलते हैं फॉर ऑल लैंग्वेज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज एटलीस्ट थोड़ा तो ना सीखना पड़ेगा। तभी जाके आपको समझ में आने आएगा कि आईटी में क्या स्टार्ट है, आईटी कैसे वर्क होता है। तभी जाके आपको हर एक चीज़ का अच्छे से ग्रैब होगा, तभी जाके आप आईटी में करियर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको एटलीस्ट एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो आप सी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको सी लैंग्वेज आएगा तभी आप क्या कर सकते हो कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आईटी में क्या करना है ना। जैसे आप साइकिल सीखोगे तब आप बाद में क्या कर सकते हो, बाइक सीख सकते हैं ना। तो इसे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप आईटी में कुछ करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट कर क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी आईटी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, तो डोमेन्स कैसे चूज करना चाहिए हमें? यस। तो बहुत सारे डोमेन्स आईटी एज अ ब्रॉड वास्ट ऐसा मान सकते हो। क्योंकि इसमें बहुत सारे डोमेन्स है। जैसे कोई बोलते हैं मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, कोई बोल रहा है मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या कोई बोलते हैं मुझे फुल स्टैक इंजीनियर बोल। तब आपको कुछ भी करना है तो फर्स्ट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको समझ में आ गया कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जैसे कोई किसका मैथ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो डेवलपर के लिए जा सकता है, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है, जिसको डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो क्या कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए डेटा में इंटरेस्ट है वो डेटा साइंस के लिए जा सकता है, या आगे जाके एआई पे भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, हर एक डोमेन आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको विदाउट बेसिक नॉलेज आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते या कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है। तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जिसका मैथ है वो डेटा साइंस या ऐसा कुछ एआई दे ऐसे आप चूज़ कर सकते हो। जिसको डेवलपर बनना है तो क्या कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें जैसे जावा फुल स्टैक है, पाइथन फुल स्टैक है, देन फुल स्टैक मीन है, देन फुल स्टैक मन है। वो भी क्या कर सकते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिसको लगता है कि यार ये हमें नहीं आता है तो ये बहुत मुश्किल जा रहा है, डेवलपिंग करना बहुत ही टफ, तो क्या कर सकता है, टेस्टिंग के लिए भी कर सकता है। या किसी को लगता है कि मुझे सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि अटैकर कैसे अटैक करते हैं, अटैकर कैसे थ्रेट को हैंडल कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या इथिकल हैकिंग पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जिसको लगता है कि मुझे नेटवर्क पर डिज़ाइन करना है कि वायरलेस नेटवर्क कैसे वर्क होता है, नेटवर्किंग में डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है, नेटवर्क इंजीनियर के लिए भी क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप आपका डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अभी आप एआई के कोर्स के बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, यूजुअली कि अभी इंडस्ट्री एआई पे ही चल रहा है। तो एआई नहीं, क्या है, आर्टिफिशियल ब्रेन है, आर्टिफिशियल रोबोट बोल सकते हैं। या जैसे आप चैट जीपीटी होगा, जैसे रोबोटिक्स जैसे रोबोट्स हो गए, या ऑटोमेटिक कार हो गए, या ऑटोमेटिक जो भी एप्लीकेशन है, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मतलब सिंपल और डिसीजन मेकिंग खुद लेते हैं। उसी को हम एआई बोलते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अभी की जैसे बहुत सारे टास्क हो गए, बहुत सारा डेटा, इतना सारा डेटा है कि एक लोग तो हैंडल नहीं कर सकते। तो इसकी जगह आप कॉम्प्लेक्स टास्क है जो ह्यूमन ब्रेन उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो आप उसके जगह क्या कर सकते हैं, एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे टास्क रहते हैं जैसे आपको नॉर्मल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ पे एआई का यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जगह तो एआई का इतना यूज़ हो रहा है कि जो लोग
विदाउट नॉलेज वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। बट मेरा मानना है कि विदाउट नॉलेज इट इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि एआई जितना अच्छा उतना थ्रेटफुल भी है। तो बस आपको क्या करना, फर्स्ट विदाउट अच्छे से उसकी नॉलेज ग्रैब करना है, तभी जाके आपको क्या करना है, एआई का यूज़ करना है। क्योंकि मान लो अगर ऐसे मान लो जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आपको खुद ही सब मैनुअल सेटअप करना है। वहाँ पे तो एआई का तो आप हेल्प नहीं ले पाओगे, है ना। तब आपको भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो लोग आजकल चैट जीपीटी हर कोई यूज़ कर रहा है, हर एक उस पर प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं कि प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन होता है, प्रोग्राम कैसे क्रिएट होता है। तो ये क्या है, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फर्स्ट मेरा मानना है कि आप खुद नॉलेज ग्रैब करो, देन आप एआई टूल का यूज़ करो। एआई टूल से आपको हेल्प मिलेगा, कोई भी आपको शॉर्टकट ईजी करने के लिए, बट विदाउट नॉलेज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कि अभी हम बहुत बार सुनते हैं कि एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है, तो उस टाइम जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या फिर फुल स्टैकर है, टेस्टर्स है, तो वो कैसे उसका यूज करें? नहीं, ये दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं। आप यूज़ कर, आप एआई का एक टूल है, आप क्या कर, आपको तो सॉफ्टवेयर डेवलप ही करना है, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही करना है, आपको साइबर सिक्योरिटी करना है, आपको जो भी चीज़ आपको करना है, बट आप क्या करो, एआई टूल के हेल्प करो। बस आपको ऐसे नहीं कि आपकी जॉब जाएगी, आपको अपग्रेड होना है, ओके। आपको उसे आपके आपके टेक्नोलॉजी के साथ उसको भी क्या करना है, लेके जाना है, उसको भी, उसका भी नॉलेज आपको ग्रैब करना है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि ये ऐसे जॉब जाएगा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि आपको अगर ये आ रहा है तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसे कि आपको, अगर आप खुद अपग्रेड रहोगे तभी जा इंडस्ट्री पे आप स्टेबल रह पाओगे, नहीं तो विदाउट और नहीं रह पाओगे। तो ये, तो आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। और अभी सारे बच्चे जो है जो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, तो वो हम कितने एक्सटेंट तक उसका यूज करना चाहिए हमें? हाँ, इट्स राइट, क्योंकि बहुत लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। बहुत हर एक जो भी बेसिक सिंपल टास्क के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ करो। तो मैं पहले बताता हूँ कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी क्या है, एआई टूल है जो ऑटोमेटिक आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। इसको यही क्या है, आपका चैट जीपीटी है। बट इससे फ़ायदा भी है कि आपके टास्क जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आपके काम ईजी हो रहे हैं। बट ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे आपका ब्रेन कम यूज़ कर रहे हो, ओके। तो ऐसे जाके आगे ऐसा ना प्रॉब्लम ना हो पाए, जैसे आप इसका यूज़ करते ही जा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि, तो मान लो, तो आप टोटली इस पे डिपेंडेंट रहोगे, आप आपका ब्रेन का काम करना, यूज़ करना छोड़ दोगे, तो इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ये भी करना, आप इसका, मैं नहीं बोलता कि आप इसका यूज़ मत करो, आप यूज़ करो, बट जहाँ पे आपको सच में प्रॉब्लम लगता है, जहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई है, तभी जाके आपको यूज़ करो। नहीं तो आप खुद भी क्या करना है, सर चाहिए उसका सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि आप खुद को एडप्ट नहीं करोगे, खुद को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, तब तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यूज़ करना चाहिए, बट एक लिमिट पे आपको क्या करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अभी जो ट्रेंडिंग कोर्सेस है हमारे आईटी में, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? ट्रेंडिंग में तो अभी एआई है, क्योंकि अभी तो सब एआई पे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप एआई पे ही रन हो रहे हैं। बहुत सारे टूल्स हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, ऑटोमेशन टूल हो गए, सब क्या हो रहा है, ये एआई पे ही चल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एआई आपको सीखना चाहिए। तो एआई है, देन आपको मशीन लर्निंग है। एआई का सब फील्ड को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, कि मशीन ऑटोमेटिकली डेटा को लर्न करता है। सो आप ऐसे प्रोग्राम डेवलप करते हैं, तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह डिज़ाइन करना आना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको एआई और एमएल दोनों ही आना चाहिए। देन डेटा साइंस है, क्योंकि इतना डेटा जनरेट हो रहा है, तो डेटा को हैंडल करना, डेटा यूज़फुल डेटा एक्सट्रैक्ट करना, इससे अलग अलग टूल डिज़ाइन करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो डेटा साइंस का इतना ही अभी स्कोप है। देन वैसे आपको फुल स्टैक डेवलपर पे भी आपको पहले क्या था, फ्रंट एंड के लिए अलग डेवलपर था,
देन बैकएंड के लिए अलग डेवलपर था, देन टेस्टिंग सब था। बट अब कॉमन एक ही उसको वर्ड आ गया, फुल स्टैक। देन दोनों काम एक ही करना, देन आपके उसके साथ एआई टूल भी आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी इंडस्ट्री के लिए फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत है, तो ये है अभी तक। सो अभी यही इंडस्ट्री में स्टार्ट। अभी ये जो ट्रेंडिंग कोर्सेस है वो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसके लिए कोई प्री रिक्वेस्ट है? डायरेक्टली स्टार्ट मतलब जैसे मान लो मुझे एआई करना है, या मान लो मुझे डेटा साइंस करना है, या मान लो मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करो, जैसे सी बेसिक लैंग्वेज। देन आप आफ्टर दैट आप पाइथन एंड जावा स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी मोस्टली तो सॉफ्टवेयर दोनों ही लैंग्वेज में डेवलप हुआ है, एक तो पाइथन है, देन जावा है। अगर आपको डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग में वर्क करना है तो यू कैन चूज पाइथन लैंग्वेज। अगर आपको अगर आपको जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना है, तो टेस्टिंग डिबगिंग वगैरह करना है, तो जावा लैंग्वेज आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। देन आफ्टर ये क्या होता है, क्योंकि एआई होल पैकेज कि डायरेक्ट आप एआई को हाथ नहीं लगा सकते, आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक एक आप स्टार्ट करके तभी जाके आप क्या कर सकते हो, उसमें परफेक्ट हो सकते हो। तो जावा इजी है या पाइथन इजी है? नहीं, जावा ऐसे तो इजी ऐसा कुछ नहीं रहता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है दोनों में, पाइथन के लेवल अलग है। पाइथन ऐसा देखो तो स्लो लैंग्वेज है एंड जावा फास्ट लैंग्वेज, दोनों का काम अलग अलग है। तो आपको अगर एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करना है तो सॉफ्टवेयर तो आप जावा के लिए जा सकते हो, क्योंकि मेनली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जावा इज़ बेस्ट लैंग्वेज। अगर आपको डेटा साइंस करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, रोबोटिक वर्क करना है, आईओटी करना है, तो पाइथन इज़ बेस्ट। क्योंकि पाइथन में जो आप कोड लिखते हो एज़ कम्पेयर टू जावा, अगर जावा में मैं वही 100 लाइन का कोड लिख रहा हूँ, तो उसका यहाँ पे मीनिंग आप 10 लाइन में लिख सकते हो पाइथन में। ओके, तो आप वहाँ पे पाइथन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डेटा साइंस अगर एआई करोगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना है, तो देन कॉम्प्लेक्स कोडिंग तो जावा में तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि जावा बहुत सिस्टमेटिक लैंग्वेज है। तो आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, जो पाइथन इज बेस्ट लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस एंड कॉम्प्लेक्स कोडिंग के लिए पाइथन गुड लैंग्वेज। देन आपको एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करना है, सिक्योरिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, देन आप क्या कर सकते हो, जावा लैंग्वेज क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मैम आपने तो मुझे इतना पूछा, अब मैं आपको पूछता हूँ कि आपका तो कॉलेज ख़त्म किया, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को भी आपने पढ़ाया, तो मुझे आपको क्या मानना कि कौन सा कोर्स स्टार्ट करना चाहिए एज अ स्टूडेंट? जैसे आपने बताया बेसिक तो हमारा सी से ही रहेगा, और जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट है वही वो कोर्स लेना मतलब ले सकते हैं। अगर कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोडिंग स्टार्ट करते लेकिन कहीं जाके स्टक हो जाते, कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे उन्हें समझना चाहिए कि मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है। अभी आईटी में जाना होगा, और अगर हमको कोडिंग नहीं चाहिए तो आप अलग कोर्सेज भी ले सकते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, हमारा पावर बीआई हो गया। डेटा साइंस को तो पाइथन लगेगा ही। अभी पावर बीआई के मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक एसक्यूएल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो जब मैं पावर बीआई का लेक्चर्स लेती हूँ और जब मैं उनको की समझाने जाती हूँ कि हाँ यहाँ पे प्राइमरी की का यूज़ है, यहाँ पे फॉरेन की का यूज़ है, यहाँ पे हमें जॉइंट्स लगाने हैं, तो तब उनको पता नहीं चलता कि जॉइंट्स क्या है। तो उनके लिए हमें पहले तो एसक्यूएल पढ़ाना पड़ता है, एसक्यूएल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो हमें ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कोर्सेज कि इसके लिए ये सारे प्री रिक्वेस्ट है और ये आप पहले स्टार्ट करो, और उसके बाद आप पावर बीआई या फिर क्लाउड या फिर अलग डेटा साइंस के कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट है कि उनको इजी लगता है कि डेवलपर बहुत मुश्किल है, डेवलपमेंट करना या डेटा साइंस ही है, तो बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे, आपको तो पता है कि बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही करते हैं। तो आपको क्या राय है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी इंडस्ट्री में ट्रेंड है या नहीं है, क्या उनको करना चाहिए या नहीं चाहिए?
अभी देखिए दोनों जगह सेम कंपैरिजन है। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर के लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लीजिए। अगर कोडिंग में कम इंटरेस्ट है तो आप टेस्टिंग के लिए जाइए। दोनों पे जगह आपको सेम मेहनत करनी है, लेकिन डेवलपमेंट में हाँ कहीं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और टेस्टिंग में जो केसेस है वो रन करने पड़ते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो प्रोग्राम बना के देता है आपको, एप्लीकेशन बना के देता है, और उस पे टेस्टर्स को टेस्टिंग करना होता है, मतलब टेस्ट केस रन करना होता है। ओके। सो ठीक है मैम, अगर आप पाइथन, मान लो मैंने सेलेक्ट किया कि मैं पाइथन में क्या क्या कर सकता हूँ, कि आगे जाके अगर मान लो मैंने एज पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट किया तो मैं उसके मुझे कुछ उसमें स्कोप है क्या, कि आगे जाके मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूँ? तो पाइथन मतलब पाइथन आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज़ किए गए, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए। जावा में वैसे नहीं है, जावा में हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं, तो जावा कहीं तो सीखने में डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन अब अगर आप पाइथन करोगे तो पाइथन का यूज़ कहाँ पे होगा, हमारे एमएल मशीन लर्निंग में होगा, डेटा साइंस में होगा, तो आईओटीज़ में होगा, तो वहाँ आप पाइथन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे यूज़र उसका खुद का इनपुट डालेगा, इंटरेक्शन करना है, हमें पेमेंट गेटवेज बनाना है, तब हम मोस्टली जावा का यूज़ करते हैं। एंड देन अगर आप जावा में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो जावा में फुल स्टैक इतना ही देखते हैं कि मैं जावा फुल स्टैक ही करना है, जैसे स्प्रिंग बूट, ये क्या उसके सिवा और कुछ कर सकते हैं, जैसे टेस्टिंग हो गया, हैकिंग हो गया, ये भी क्या आप कर सकते हैं जावा लैंग्वेज में? अभी जावा में आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, राइट। बहुत सारे वेबसाइट्स बना सकते हो। वेबसाइट्स के लिए तो हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो है ही, लेकिन अगर हमें एडवांस कुछ एप्लीकेशन बनाना है तो हम वहाँ पे जावा का यूज़ कर सकते हैं। बहुत जनों का मिथ है कि सी लैंग्वेज तो बहुत पुरानी हो गई है, अभी उसका कुछ डिमांड नहीं है, तो आप उनके लिए क्या बोल सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है सी लैंग्वेज का? अभी देखिए, आप अगर जावा में डायरेक्टली जंप करोगे तो आपको वो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और सी इजी लैंग्वेज है जहाँ पे आपको हर एक स्टेप्स में समझ में आएगा कि ये डेटा टाइप्स हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये फंक्शंस हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। जब आपका सी प्रॉपरली होगा 100%, आपको अभी गारंटी है कि हाँ मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, मुझे सी का सब कुछ आता है, तब आप जाके जावा या C++ है या C# है, जो भी हमारे एडवांस लैंग्वेजेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे मुझे कुछ जॉब फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे उसके लिए हेल्प होगा कि आप एज आप इंजीनियर कैसे आपको जॉब को फाइंड आउट करना चाहिए, एज आपको क्या क्या उसके लिए स्किल एडप्ट दिखाना पड़ेगा, क्या 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 स्किल लगेंगे, तो ये कैसे आपको अपडेट क्या कर सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मतलब अगर डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया तो हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस हो गए, तो जावा लैंग्वेज हो गया। अगर किसी को अप्लाई करना है तो सबसे राइट। पहले वो क्या करेगा, अपना जो प्रोजेक्ट है वो हाँ ऐड करेंगे प्रोजेक्ट अपने करेगा, कोर रिज्यूम। जावा का होगा, एडवांस का होगा, फुल स्टैक का होगा, जहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग बूट भी है, डेटाबेस भी है, जहाँ पे हम SQL का यूज़ करते हैं, नो SQL का भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास डोमेन्स है, तो हमें उस पे हमारा 100% स्किल्स ग्रैब करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं कि प्रोग्रामिंग क्या है, एक्चुअली कंप्यूटर में क्या है। सब बोलते हैं प्रोग्राम करना, प्रोग्राम करना, तो एक्चुअली प्रोग्राम क्या है, एक्चुअली कैसे इसका वर्किंग क्या होता है? अभी विदाउट प्रोग्राम आप कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है, अगर आपके डिवाइस पे आपको कुछ दिखाना है, तो आप प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का यूज़ करके ही वो दिखा सकते हो। हाँ, जैसे प्रोग्राम क्या है कंप्यूटर के लिए मीडियम है, क्योंकि विदाउट इंटरेक्ट आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते कंप्यूटर के साथ Right. विदाउट प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम ही क्या कर सकता है, जो भी आपके ऑपरेशन है वो कंप्यूटर को बता सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, तभी जाके आप जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो क्या होते हैं कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्रोग्रामिंग ये आना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोग्रामिंग करना है तो क्या कितना लेवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कैसे उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा? अभी डेली आपको 2 to 3 आवर्स प्रोग्रामिंग पे प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंस रहना है। और हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेटिंग भी मिलता है, जितने आप कोडिंग करोगे उसके हिसाब से आपको रेटिंग्स भी मिलते हैं। उनके मैराथन्स भी होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं,
तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर आप एबीसी ट्रेनिंग में आप वर्क करते हो, तो आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या करते हैं स्टूडेंट के लिए? अभी मैं यहाँ जो भी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस रेडी रहती है, और जितना मैं स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ उतनी मेरी दुगना प्रैक्टिस होती रहती है। और स्टूडेंट्स को भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि जितने प्लेटफॉर्म्स है उस पे अपना अकाउंट खोलिए और वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, देन अगर मान लो कि कोई जैसे मैंने फुल स्टैक कंप्लीट किया है, क्या सिर्फ कोर्स कंप्लीट होने आने से आपको सब कुछ आ जाता है? नहीं, क्या आपको उसमें और कुछ करना पड़ेगा? जैसे इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ रहता है, एक रिक्वायरमेंट तो बहुत कुछ रहता है। एज आप फुल स्टैक डेवलपर हो, नाम के लिए तो फुल स्टैक डेवलपर हो, आपने बस कुछ प्रोग्रामिंग किया होता है, बट एज आप वर्किंग पे जाते हो तो वहाँ पे पूरा डिफरेंट सिनेरियो रहता है। बहुत सारे अलग अलग चीज़ रहते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन होना चाहिए, देन वहाँ पे आपको कैसे आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, तो ये सब कैसे करना है? अभी देखिए जो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है वो कैसे डिज़ाइन किया है। पहले हमारा स्टार्ट होता है फ्रंट एंड से, जहाँ पे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप वगैरह वो सीखते हैं, जहाँ पे हम हमारे वेब डिज़ाइंस करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है डेटाबेस, जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसमें हमने MongoDB लिया है। उसके बाद हमारे पास है बैकएंड। तो बैकएंड में आप क्या सीखोगे, जावा रिलेटेड आप फंक्शंस सीखोगे, या फिर स्प्रिंग बूट रिलेटेड हमारे पास नोड एक्सप्रेस वगैरह है, तो उससे हम हमारे फ्रेमवर्क्स बनाएंगे। और प्रॉपरली जब हमारा एप्लीकेशन डिज़ाइन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र इनपुट बना सकते हैं, जहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है, वेबसाइट को लेके हम उसका इनपुट डालेगा। वो इनपुट कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस में। और उसको रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा, जो आपने बैकएंड में जो कोड लिखा है, सर्वर साइड पे जो लिखा है वो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आपको फुल स्टैक के जॉब के लिए जाना है तो आपको ये तीनों भी आना ज़रूरी है। तीनों भी आपको स्टेप बाय स्टेप 100% उसको देना है। और अभी नाउ एआई का कितना इम्पोर्टेंस है अभी रनिंग ईयर में, आगे 5 साल में उसका कितना स्कोप है? क्या एआई से भी कुछ आगे आएगा ऐसा? अभी ट्रेंडिंग में देखिए जैसे हमारे नए नए टेक्नोलॉजीज आते जा रहे हैं, वैसे ही AI भी आया है। उसके आगे भी 5 सालों बाद और अलग टेक्नोलॉजीज आएंगे, लेकिन AI का यूज़ आप देख रहे हैं कि कितना हो रहा है। तो AI का हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से AI पे डिपेंड रहना गलत है। तो हम AI का जितना हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब जितना कर सकते हैं उतना हम करेंगे। क्या क्या एआई पे ऐसा कुछ है, जैसे मान लो कि आपने एआई पे सब किया, देन आपको कैसा उसके जॉब क्या क्या रोल हो सकते हैं? मान लो मैं AI इंजीनियर मैंने सब कंप्लीट किया है, देन मैं क्या क्या जॉब फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, जैसे बहुत सारे AI इंजीनियर, देन AI टूल मास्टर, ऐसे बहुत सारे हम जॉब्स देखते हैं, बट एक्चुअली AI इंजीनियर हो गए तो आप कैसे उसको ये कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या क्या आपको इंडस्ट्री में क्या आपका रोल होगा? तो अभी देखिए AI है, ये बहुत वास्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें सब ब्रांचेस है। जैसे हमारा ML हो गया, डीप लर्निंग हो गया, NLP हो गया, उसके बाद कंप्यूटर विजन हो गया। तो आपका जैसे इंटरेस्ट रहेगा उसके हिसाब से, अगर आपको डेटाबेस अच्छा लगता है, डेटा हैंडल करना अच्छा लगता है, डेटा पे क्वेरीज लगाने अच्छे लगते हैं, तो आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो। अगर आपको कहाँ तो कन्वर्सेशन करना है, मतलब आपको ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करना है, वहाँ आप NLP का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे हिसाब से आप AI का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप अगर आप AI स्टार्ट करें तो उसके पहले कुछ क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जिसको अब एज अ प्रेशर बहुत बोलते हैं कि मुझे AI इंजीनियर बनना, तो उसके लिए बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और तो क्या क्या पॉइंट उसको कवर करने पड़ेंगे? तो AI के लिए आपको पाइथन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली ML में हो गया तो AI का यूज़ होता है। NLP हो गया, सॉरी AI और पाइथन का यूज़ होता है राइट, ML पाइथन, और NLP के लिए। तो पाइथन आना ज़रूरी है। पाइथन आना चाहिए। देन
आपकी कैसी जर्नी रही? आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं न्यू, कि क्या क्या इनोवेटिव हो सकता है या कुछ और कुछ? तो अभी ये जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हमें खुद को भी अपग्रेड करते रहना है। अगर आप एक ही डोमेन सिलेक्ट करते रहोगे तो आप कहीं तो स्टक हो जाओगे। तो जितने अपग्रेड्स आते रहे, जितने टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, वो ऐसे ही हमें खुद को भी अपग्रेड करना है। आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि हाँ कुछ तो नया आया है, तो हमें उतना इंटरेस्ट देना चाहिए कि हम ये चलो ये हाँ स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये आईटी इंडस्ट्री का यही प्रॉब्लम ही है, हाँ। क्योंकि पढ़ते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि रोज ही नया नया अपडेट आ रहा है। रोज क्यों नया नया, तो इस समय तो हम तो हर एक पॉइंट तो नहीं कवर कर सकते, नए 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 टेक्नोलॉजी तो नहीं सीख सकते। तो उस टाइम आपको आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी रहना है, देन आपको खुद को भी क्या करना है, एडप्ट रखना है, और वही न्यू स्किल देन ओल्ड स्किल आप कैसे उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कैसे उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वही तो बेसिक नॉलेज हमें रखना चाहिए अगर कोई टेक्नोलॉजी विदाउट आ जाए। बेसिक हाँ। नॉलेज नॉट पॉसिबल, हाँ। क्योंकि बेसिक नॉलेज होगा तो आप जो भी नया तो वो क्या होगा, सिमिलर ही टाइप में रहता बराबर। है, सिमिलर टाइप में रहता है, तो एडप्ट करना भी क्या होगा, इजी होगा। तो आपको अभी कौन से सॉफ्टवेयर में डिफिकल्टी आई है, आप कुछ मुझे ब्रीफ कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर में डिफिकल्टी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो डिफिकल्ट जब लगता है क्योंकि आप न्यू एज अ, जब आप कोई काम लेते हो, जो भी नया काम रहता है, आपको क्या लगता है, वो डिफिकल्टी लगता है, क्योंकि आप उसमें अननोन रहते हो, आपको उसमें कुछ नहीं पता रहता। बट जैसे जैसे आप उस पर वर्क करते हो, ईयर्स एंड ईयर आप देते हो या उसमें, तो आप ऐसे लेवल पे आते हो कि आपको लगता है कि अरे ये बहुत कम लग रहा है, इसमें कुछ तो नया नया चाहिए, तो ये रहता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो बिगिनर के लिए रहती है, क्योंकि अननोन रहता है। अगर आप जैसे मुझे मान लो मुझे आईटी में करियर करना है, बट विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज या विदाउट सॉफ्टवेयर अगर मैं करना चाहूँगा, तो आप कितने दिन शॉर्टकट मारोगे या किसी बराबर। टूल का यूज़ करोगे। तो आपको नॉलेज आना इम्पोर्टेंट है, बेसिक नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे आओगे आपकी डिफ़िकल्टी लेवल कम होगी, उल्टा आपकी लेवल हाई हो जाएगी, आप क्या होगे, एक अलग स्टेप पे जाओगे। जो भी आपको लगे अरे ये ईज़ी है मैं कर लूँगा, इसमें और कुछ कॉम्प्लेक्स है वो भी मैं कर लूँगा, तो ये हो सकता है इसमें। तो अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कह सकते हैं, मतलब जो आईटी में स्टार्ट करने चाहते हैं करियर्स? नया स्टूडेंट इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पेशेंस रखना है, एंड देन सिंपल है कि जो भी आपको कोर्स है वो अच्छे से करना है। मेन आईटी में अगर आपको जॉब करना है, आईटी में करियर करना है, तो आपको बेसिक अच्छे से पढ़ो, कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड सेकेंड है, आपको प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, क्योंकि आईटी ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे कितना भी सीखोगे तो कम है, क्योंकि नया नया टेक्नोलॉजी आते रहेंगे। बट आपको अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे जाके, तो आपको बेसिक स्ट्रांग रखना है। थैंक यू थैंक यू सर मैम, बहुत। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी आईटी में करियर करना चाहते हैं उनके लिए यही करना सकते हो। अभी टाइम मत वेस्ट करो, अभी से अभी जो एबीसी ट्रेनिंग के साथ ज्वाइन करो, क्योंकि जैसे टाइम मैंने अभी बोला, आईटी इंडस्ट्री किसके लिए रुकने वाली नहीं है। सो जल्दी जल्दी जॉब चाहिए तो जल्दी जल्दी आपको कोर्स सीखना पड़ेगा, खुद को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर खुद को आप अपडेट रखोगे, सबके साथ चलोगे, तभी जाके आपका कुछ तो करियर हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर सो मच, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी।